ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले,
इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं। मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए
यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ प्रार्थना सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हम शरीर नहीं हैं, शरीर के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरी घड़ी को मैं हूँ, हम कहते हैं मुझे घड़ी है, घड़ी को मैं नहीं हूँ। तो वैसे ही शरीर हमें है, शरीर को हम नहीं हैं। ये समझ धीरे धीरे समझ में आएगी, मगर इतना तो समझे कि पूरे दिन में हमारा शरीर अलग अलग रूप लेता है। जैसे जब आप खाने को बैठते हैं, दिन में 2-3 बार हमारा शरीर होता है डाइनिंग रूम। जब हम रात में सोते हैं तो ये शरीर होता है बेडरूम। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो ये होता है क्लासरूम। जब हम टीवी के आगे बैठे हैं तो ये है सिनेमा रूम। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ये ध्यान रूम होता है। जब आप सत्संग में बैठते हो तब यही शरीर मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होता है। अब कुछ क्षण पहले शरीर पर इमोशन थे, जिस वजह से आप बेचैन थे। जैसे ही आपने पूछा, इमोशन अभी भी हैं शरीर पर, मगर आप कहेंगे शरीर पर है, मुझ पर नहीं। इसके बावजूद भी अब मैं वही करूँगा जो जागृत इंसान करता है। अब वह मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो आपने क्या एक सवाल पूछा और आप अलग हुए समस्या से, मगर समस्या की फीलिंग अभी भी बॉडी पर है। ये मत समझो कि वो बॉडी से इमोशन भी तुरंत गायब हो जाएगा, वो भी गायब होगा कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद। मगर आप सीख जाएंगे कि बॉडी पर इमोशन होने के बावजूद भी मैं खुश हो सकता हूँ। बॉडी पर दुखद भावना होने के बावजूद भी मैं खुश रह सकता हूँ। बॉडी पर बुरी फीलिंग होने के बावजूद भी मैं सत्य में रह सकता हूँ। ये आजादी है। अहंकार कर्ता क्या है? ये कर्ता ये है कि हर घटना के बाद, हर समस्या के बाद, हर कार्य के बाद वो अपना हिस्सा सबसे ऊपर रखता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े ये किसका काम है। लोग पिकनिक पर भी जाते हैं ना, तो पेड़ों पर लिखकर आते अपना नाम, किलों पर लिखकर आएंगे कि मेरा नाम उधर लिखा रहे, हम इधर आए थे। तो आप अपने जीवन में देखो, आप कहाँ पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं। रिश्तों में कहाँ पर अहंकार का टुकड़ा ऊपर रखते हैं, जिस वजह से घर में शांति नहीं रहती। उस टुकड़े को आपने हटाया, घर में शांति आना शुरू हो गई। तो इस टॉपिक को समझ रहे हैं, क्योंकि आपको अपने जीवन में देखना होगा कहां पर आपकी आदत आपको दुख में ले जाती है, आपकी ही आदत, और उस आदत से हमें मुक्त होना है। ये जमा करने की जो प्रवृत्ति तुम्हारी बन रही है, ये आदत दुख है। बिना कारण चीजों को स्टोर करने की छोड़ नहीं पाते, ये आदत फिर हर जगह काम करेगी। फिर शरीर को भी आदत पड़ गई है, तो शरीर के अंदर का कचरा भी जल्दी छोड़ना नहीं चाहता। जो लोग छोड़ नहीं पाते, उनका हर प्लेन पर, शारीरिक भी मानसिक भी कोई विचार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो जल्दी छोड़ते नहीं। तो हर लेवल पर तकलीफ है। ऐसा मत समझना कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर जगह पर, हर लेवल पर उसका नुकसान है। इसलिए होली एक बहाना बनकर आती है कि इंसान इस आदत से मुक्त हो। बार बार देखेगा जलाऊं कि नहीं जलाऊं, जलाऊं कि नहीं जलाऊं, मगर आखिर डाल ही देगा कि इसको संभाल कर, उसको पाल कर क्या फायदा हुआ। जो चीज तकलीफ ही दे रही है, कब तक उसको संभाल कर रखे। जो चीजें दुख का कारण बनती है, उनको क्यों संभाला जाए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।